नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तो कैसी शिकायत। इस कहानी को लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी तो कैसी शिकायत। प्रिया, चल जल्दी से किचन में आ जा, शाम को बुआ और आ रही हैं, थोड़ी हेल्प करा दे मेरी। ओहो मम्मी, अब मैं नहीं आ रही किचन में, हर वक्त काम ही कहती रहती हो। राधा को देखो, कितने नौकर हैं उसके घर पर, क्या ऐशो आराम है। मम्मी, आप भी एक कुक रख लो ना। ये लड़की भी ना, ओ अंबानी की बेटी, वो राधा का घर है और ये हमारा। सबका अलग अलग ढंग होता है रहने का। ओहो मम्मी प्लीज, अब आप फिर से शुरू मत हो जाना, हर वक्त ज्ञान। कहते हुए प्रिया पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली गई। प्रिया जब भी अपनी फ्रेंड राधा के जाती तो उसका आलीशान घर, उसके कबर्ड में महंगे और ब्रांडेड कपड़े, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, ये सब देखकर उसका मन भी ये सब पाने के लिए अधीर सा हो जाता। 15 साल की टीनेजर प्रिया, उसकी यही चाहत उसके भीतर एक नए संसार को धीरे धीरे जन्म दे रही थी, जहां वो और उसकी आलीशान दुनिया के अलावा और कोई ना होता। और साथ में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बीज भी उसके दिमाग में उपज रहा था। जी हाँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक मिडिल क्लास फैमिली के प्रति जिससे वो बिलोंग करती थी। वो बहुत छोटा महसूस करती जब भी वो राधा के साथ होती। हालांकि राधा अपनी क्लास का कभी भी शो ऑफ नहीं करती थी, पर प्रिया के मासूम दिल पर उसकी अमीरीपन छाप जरूर छोड़ जाती। धीरे धीरे ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुन की तरह उसके मन दिमाग को खोखला करती जा रही थी। घर का कोई काम बोलने से उसका मुंह बन जाता। बिना गाड़ी के बाहर जाना तो उसके स्टैंडर्ड के खिलाफ था। वो हर संभव कोशिश करती अपना क्लास राधा के क्लास से मैच करने की। कहीं बाहर जाना होता तो वो राधा के ब्रांडेड कपड़े बोरो करके उन्हें पहनकर तब जाती। और उस दिन जब उसकी मम्मी ने मना किया राधा के कपड़े बोरो करने के लिए, तो उसने पूरा घर सर पे उठा लिया। झुंझलाते हुए बोले, अब आप लोग तो ब्रांडेड कपड़े दिलाते नहीं हो, तो मैं अपनी फ्रेंड से ही तो लूंगी। उसकी हर बात में राधा के ऐशोआराम का जिक्र होता था। ऐसा लगता जैसे उसे अपने मम्मी पापा से बहुत शिकायतें थीं, जो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे। प्रिया की मम्मी सीमा और पापा प्रणव दोनों ही प्रिया के टैंट्रम्स और उसके बदलते स्वभाव को लेकर चिंतित थे, पर दोनों ये भी जानते थे कि प्रिया उम्र के जिस पड़ाव पर थी, उस चंचल मन में हजारों कामनाएं पैदा होती रहती हैं। उसे बड़ी ही परिपक्वता और धीरज के साथ समझाना होगा। उन्हें भली भांति पता था कि ये बात वो एक बार में नहीं समझेगी, बल्कि उन लोगों को ही उसे बीच बीच में संभालना और समझाते रहना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बालकनी में बैठे प्रिया और उसके पापा कॉफी पी रहे थे। हल्की फुल्की गपशप से दोनों की हंसी संडे को और खुशनुमा बना रही थी। तभी प्रणव ने प्रिया से बातों बातों में कहा, प्रिया, वो देख रही हो उस स्वीपर को? प्रिया बोली, हाँ पापा। अच्छा ये बताओ, उस स्वीपर को और जब अपने को देखती हो तुम, तो क्या सोच आता है? यही पापा कि उसकी लाइफ से हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। वी हैव ऑल द बेसिक एमिनिटीज, सब सुख सुविधा की चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये बताओ, जब तुम राधा को देखती हो तब क्या सोच आता है तुम्हें? ओह, यही पापा कि उसकी लाइफ हमसे भी अच्छी है। कितनी लकी है ना वो पापा, सब कुछ है उसके पास, पता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और मेरे पास प्राइवेसी के नाम पर एक अपना कमरा तक नहीं है। कहते हुए प्रिया थोड़ी उदास सी हो गई। प्रणव ने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिया पता है, भगवान की इस बनाई हुई दुनिया में हर व्यक्ति और उसकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। अंतर तो सनातन है और अंतर
हमेशा रहेगा। जीवन के साथ इच्छाएं, कामनाएं व आकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन यह भी सच है कि हैप्पी लाइफ के लिए हमारी इच्छा शक्ति पर कहीं तो विराम होना ही चाहिए। अभी तो तुम छोटे हो, खूब पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। सपने देखो, उन्हें पूरा करो, पर साथ में जो है उसमें खुश रहना भी सीखो, क्योंकि खुशियों की और हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि इस अंतर और दूसरों से तुलना करते हुए हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही खो दें। प्रिया के चेहरे पर समझने और ना समझने के मिले जुले भाव को देखकर प्रणव समझ गया था कि उसकी बातें प्रिया को कम समझ आ रही हैं। प्रणव बोला, सी प्रिया, आई मे बी साउंडिंग फिलोसफिकल, बट यही सच है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही सब कुछ नहीं होती हैं। तभी फोन की घंटी ने जैसे दोनों की वार्तालाप में विघ्न सा डाल दिया हो। फोन पर बात करते करते प्रिया बोली, पापा मैं राधा के यहाँ से आती हूँ, वो मुझे बुला रही है। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ, बाय। प्रिया जैसे ही राधा के कमरे में गई तो देखा पिज्जा बर्गर सामने टेबल पर रखा है और वो मेड पर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से ये सब, जाओ तुम लोग, प्लीज जाओ। मौन रहकर प्रिया एक टक राधा को देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधा को आखिर हुआ क्या है, वो ऐसे क्यों चिल्ला रही है। जैसे ही राधा ने प्रिया को देखा तो वो बिना कुछ कहे उसके गले लग गई। उसकी नम आंखें और भीगी पलकें उसकी मनोस्थिति को बयां कर रही थी। उस दिन राधा ने अपनी हंसी के पीछे मन का खालीपन उससे साझा किया कि कैसे इतने बड़े घर में भी उसे अकेलापन काटने को दौड़ता है। फैमिली के नाम पर बस पापा मम्मी ही तो थे जो अपनी व्यस्तता के कारण उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते थे। और तो और अपने पेरेंट्स की डाइवोर्स की बात बताकर राधा फफक फफक कर रोने लगी और रूंधे गले से बोली, प्रिया तू कितनी लकी है कि तेरे पास इतनी प्यार करने वाली फैमिली और पापा मम्मी हैं। यह सब सुनकर प्रिया जैसे अवाक सी रह गई। जिस राधा को वो जानती और समझती थी, उसकी यह स्थिति, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब सुनकर उसने राधा को कस कर गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछती गई, लेकिन उसकी हिचकियां बंधी हुई थी और रह रहकर सुबक उठती थी। राधा को थोड़ा संभालने के बाद बोझल मन लेकर जब प्रिया घर वापस लौट रही थी तो राधा की बातें और सुबह उसके पापा की कही हुई बातों को लेकर एक गुत्थम गुत्था सी चल रही थी उसके मन में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इतने बड़े घर में भी इतने ऐशो आराम होने पर भी कोई डिप्रेस हो सकता है। पर हाँ, एक संतोष था उसके मन में कि उसके मम्मी पापा साथ में हैं। घर पहुंचते ही प्रिया सीधे अपने मम्मी के गले लग गई और उनके काम में हाथ बटाने लगी। सीमा आश्चर्य से कभी प्रिया को तो कभी वहीं खड़े प्रणव की ओर देखी जा रही थी, लेकिन प्रणव को ठीक समझ आ गया था कि राधा के कुछ तो ऐसा हुआ है जो सुबह कही हुई बात का प्रिया पर पूरा तो नहीं, पर हाँ कुछ तो असर हुआ है। तो बच्चों, इस कहानी में आखिर लकी है कौन? प्रिया ने कहा राधा लकी है जिसके पास सारे ऐशो आराम है। राधा ने कहा प्रिया लकी है जिसके पास प्यारी सी फैमिली है। जरा इसको सोचो, समझो और महसूस करके देखो। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगी कि माँ बाप से कैसी शिकायत, उन्हें जो बेस्ट आता है वो करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पालते हैं। उनकी जो भी समझ में, क्षमता में जो बेहतरीन हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। फिर उनसे ज्यादा शिकायत करना और डिमांडिंग रहना कितना छोटा नहीं है? तो कैसी शिकायत,